हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे सेल के बारे में। देखिए, सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब क्या है? लेट्स से आप इमेजिन करें ह्यूमन बॉडी, उससे ऑर्गन, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद सेल। तो मतलब क्या होता है, बहुत सारा सेल वो मिलकर टिश्यू करते हैं, बहुत सारा टिश्यू वो मिलकर ऑर्गन करते हैं, और बहुत सारा ऑर्गन वो मिलकर टोटल बॉडी करते हैं। मतलब ह्यूमन बॉडी बोलिए, प्लांट बोलिए, बार्ड बोलिए, जो भी बोलिए, तो उसका छोटा सा सबसे क्या है, वो सेल। मतलब सेल से ही सब बनता है। तो इसलिए सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो पहले देखिए सेल का क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब किसको हम सेल बोलेंगे। पहले वो फर्स्ट बाउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब देखिए ये सेल है, सेल को आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब उससे वो बंधा हुआ है, मतलब बाउंड हुआ है, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले प्रॉपर्टीज है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, एक एक्वस कंपोनेंट होना चाहिए। एक्वस कंपोनेंट मतलब क्या है, देखिए ब्लू कलर जो है वो लिक्विड पार्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, साइटोसल। तो मतलब उसके अंदर एक लिक्विड एक्वस कंपोनेंट होना चाहिए और साइटोसल होना चाहिए। थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या होता है, देखिए एक सेल होता है वो डिपेंडेंट क्या होता है, एक सेल के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन कोई भी सेल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और क्या होता है, वो सेल आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी वो ग्रो हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, हम लैबोरेटरी में आजकल क्या बोल करते हैं, सेल कल्चर करते हैं। सेल कल्चर क्या होता है, देखिए एक प्लेट होता है, उसमें लेट्स से एक दो सेल है, उसमें सेम एनवायरनमेंट देंगे जो हमारे बॉडी के अंदर है, तो अगर वो देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ग्रो करेगा। मतलब 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, तो ऐसे बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं सेल कल्चर। और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस केस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बढ़, मतलब वो ग्रो करेगा, लेकिन उसको सेम एनवायरनमेंट देना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब बाहर अगर निकल देंगे तो वो ग्रो करेगा, वो तो डेड हो जाएगा। क्योंकि वो सेल ग्रो करने के लिए उसको खाने पीने भी चाहिए, मतलब उसको प्रोटीन चाहिए, उसको क्या कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो भी चाहिए वो चाहिए होगा। लेकिन उसको अगर बाहर ही ऐसे हम निकाल देंगे तो वो डेड हो जाएगा। लेकिन उसको सेम एनवायरनमेंट में अगर दे देंगे तो फिर से वो ग्रो करेगा और वो लिविंग रहेगा। तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एंड फोर्थ वन होता है, वो परफॉर्म करना चाहिए क्या, एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एसेंशियल फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस सेल के अंदर होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होना चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए। तो ये होता है एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अगर ये 4 हो जाएगा तो सेल को एक्चुअली सेल बोलेंगे। क्या प्रॉपर्टीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वो बाउंड होना पड़ेगा,
सेकेंड वन है अंदर एक लिक्विड पार्ट होना चाहिए, मतलब एक्वस पार्ट और साइटोसोल होना चाहिए। थर्ड होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब वो और किसी सेल के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए और वो आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज वो एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, तभी उसको सेल बोलेंगे। देखिए एक होता है वायरस, वायरस के अंदर ट्रू सेल नहीं होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर का मतलब क्या होता है कि हम सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब हमारे अंदर सेल है। नॉन सेलुलर क्या होता है, मतलब वो एक्चुअली सेल नहीं है, ट्रू सेल नहीं है। क्यों ट्रू सेल नहीं है? देखिए वायरस के अंदर जो है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसलिए उसको सेल नहीं बोल सकते। सेकेंड वन साइटोसेल नहीं है, तो इसलिए भी उसको सेल नहीं बोल सकते हैं। थर्ड वन क्या होता है, ऑर्गेनेल भी नहीं है। ऑर्गेनेल मतलब क्या होता है, देखिए ये एक होता है गोल्गी, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है ईआर और द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसको बोलते हैं ऑर्गेनेल। लेकिन उसके अंदर भी ये सब नहीं है, तो क्योंकि ये सब नहीं है वायरस को सेल नहीं बोलते हैं और ट्रू सेल नहीं बोलते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो पहले अभी थोड़ा हिस्ट्री में आइए। फर्स्ट सेल कौन डिस्कवर किए थे? रॉबर्ट हुक। कब डिस्कवर किए थे? 1665 में। क्या, कहाँ से किए थे? कॉर्क सेल। देखिए इसको बोलते हैं कॉर्क सेल, मतलब ये देखिए ये एक प्लांट है तो उसको एक लिविंग है। कॉर्क का मतलब क्या होता है? डेड प्लांट सेल। देखिए अभी अगर इसको अगर कट करेंगे तो वो अभी लिविंग है, अगर वो डेड हो जाएगा तभी उसको बोलेंगे कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक एक्चुअली वो कॉर्क सेल में एक्चुअली वो देखे थे। कहाँ से देखे थे? ये एक माइक्रोस्कोप है, बड़ा मतलब बाबा आजम जमाने का माइक्रोस्कोप है, उसमें देखे थे। उसको क्या देखे थे कि ये जो स्ट्रक्चर वो गोल में दिखा है वही वो उसको देखे थे, मतलब उसके ऐसे कंपार्टमेंट जैसे दिखे। तो एक्चुअली क्या है, देखिए ये जो डिवाइड जो करता है उसको बोलते हैं सेल वॉल। देखिए उसके अंदर ऐसे ऐसे मतलब रेक्टेंगुलर शेप का है तो उसको बोलते हैं सेल वॉल। लेकिन उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, सॉरी साइटोसेल नहीं है, वो जो एक्वस पार्ट वो नहीं है। क्यों नहीं है? और उसको उनको भी नहीं दिखे थे। क्यों नहीं दिखे थे? क्योंकि वो डेड था। अगर लिविंग था, लिविंग अगर होता तो उसके अंदर साइटोसेल होता, लेकिन वो क्योंकि वो डेड था तो वो सिर्फ सेल वॉल था, मतलब वो उसका अंदर कुछ नहीं था। लेकिन रॉबर्ट हुक को उस टाइम उनको लगा कि यही सेल है, तो उसके लिए वो टर्म कॉल के सेल। तो सेल जो टर्म है वो दिए थे कौन? रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल का मतलब क्या होता है? देखिए सेल एक लाटिन वर्ड से आया है, उसका है सेलुला। सेलुला का मतलब क्या है? स्मॉल कंपार्टमेंट। स्मॉल कंपार्टमेंट, तो उनको वो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कंपार्टमेंट जैसे लिखा, तो इसलिए वो सेलुला से टर्म लाए सेल। तो देखिए वो डिस्कवर कर लिए, करने के बाद उनके एक बहुत फेमस बुक था, वो था माइक्रोग्राफिया। इसको याद करना, एग्जाम में आएगा। माइक्रोग्राफिया एक उनका बुक था, उनके अंदर ही वो पब्लिश किए थे। वो सेल ऐसा दिखता है, वो दिखता है, तो इसलिए फर्स्ट सेल कौन डिस्कवर किए थे? रॉबर्ट हुक। लेकिन उनके बाद और एक साइंटिस्ट थे, एंटोन वान
लीवेनहॉक, एंटन वैन लीवेनहॉक। तो वो क्या कहते, वो एक्चुअली फर्स्ट लिविंग सेल दिखे थे कि ये स्ट्रक्चर होता है, इसको ही पहले वो लीवेनहॉक दिखे थे। तो उनको पहले वो क्या लगा, उनको लगा कि वो थोड़ा एक एनिमल जैसे दिखा है, और मतलब छोटा एनिमल जैसे दिखा, तो उनको वो बोले एनिमलकुल। एनिमलकुल, एनिमलकुल का मतलब क्या होता है, ए लिटिल एनिमल। तो उनको लगा एक्चुअली वो एनिमल नहीं था, वो एक्चुअली सेल था। वो एक्चुअली क्या दिखे थे, वो प्रोटोजोआ दिखे थे। प्रोटोजोआ मतलब क्या, मतलब एमोइबा, पारामीशियम। तो वो क्या होता है प्रोटोजोआ, वो सिंगल सेल होता है, वो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। तो वो एक ही सेल होता है, और वो एनिमल भी, मतलब एक एनिमल में एक सेल होता है। तो इसके उनको लगा कि वो एनिमल है, तो इसके लिए वो एनिमल कूल बोले थे, और उसका मतलब था लिटिल एनिमल। तो इसलिए एग्जाम में अगर आएगा, अगर कौन फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किए थे, तो आंसर होगा एंटन वैन लीवेनहॉक। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा कौन फर्स्ट सेल डिस्कवर किए थे, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। देखिए एंटन वैन लीवेनहॉक को ऑल्सो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, मतलब जो माइक्रोस्कोप में ही दिखा जाता है, मतलब नेकेड आई में नहीं दिखेगा। तो उनके ऊपर अगर जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और लीवेनहॉक वो जो मतलब क्या होता है, वो बैक्टीरिया, वायरस, ये जो होता है उनको ही, उनके ऊपर ही वो बहुत सारा स्टडी किए थे और फास्ट किए थे, इसलिए उनको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखिए अब ये वो स्ट्रक्चर देखिए, वो माइक्रोस्कोप ये बहुत पुराना है, मतलब कब थे, 1665 का माइक्रोस्कोप है ये। तो इसी माइक्रोस्कोप में ये रॉबर्ट हुक वो डिस्कवर किए थे, वो जो सेल वो जैसे इसी माइक्रोस्कोप में दिखे थे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर था, वो जो लीवेनहॉक में दिखे, मतलब दिखे थे, वो थोड़ा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप में दिखे थे। तो यही मतलब हिस्ट्री यही है, पहले रॉबर्ट हुक किए थे, उसके बाद एंटन वैन लीवेनहॉक पहले फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किए थे। देखिए अभी आएगा टाइप्स ऑफ सेल, कौन कौन टाइप का सेल होता है। देखिए नॉर्मली 2 टाइप का सेल होता है, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, एडवांस्ड एनिमल, ऑर्गेनिजम्स। एनिमल मतलब तो एनिमल भी हो जाएगा, मतलब प्लांट भी आएगा एडवांस्ड। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, मतलब बहुत छोटा, मतलब बैक्टीरिया, और होता है मेनली बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में 2 टाइप का है, एक होता है यू बैक्टीरिया, एक होता है आर्ची बैक्टीरिया। वो जब बैक्टीरिया जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। तो ये एक होता है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। देखिए डिफरेंस क्या है, देखिए एक स्ट्रक्चर है वो जो वाइंडिंग कंडीशन में है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियस अथवा न्यूक्लियाई। देखिए डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर। देखिए यूकैरियोटिक केस में, मतलब हमारे केस, मतलब ह्यूमन बींग भी यूकैरियोटिक सेल में आता है, और प्लांट, रेप्टाइल, स्टारफिश, ये सब आता है यूकैरियोटिक में। इनके क्या होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही वो डीएनए अर्थात जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। एक होता है मेम्ब्रेन,
मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड होता है। लेकिन अभी इसका देखिए प्रोकैरियोटिक वो थोड़ा पूरा खुले में है, तो इसलिए वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। और लैक मेम्ब्रेन बाउंड, ओके। तो इसलिए इसको ट्रू न्यूक्लियाई नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड, और यूकैरियोटिक में बोलते हैं न्यूक्लियाई। सेकंड क्या होता है, ये तो पहले हो गया। सेकंड क्या होगा, हमारे अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या होता है, देखिए ये होता है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसके अंदर होता है लेकिन उसके बाहर एक मेम्ब्रेन एगेन होता है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अब किसी भी देख लीजिए हमारे ह्यूमन बीइंग के, मतलब न्यूक्लियस देख लीजिए, उसके मतलब उसके बाहर भी मेम्ब्रेन है। गल्गी बॉडी देखिए, उसके बाहर भी मेम्ब्रेन है। तो हमारे सभी ऑर्गेनेल के बाहर मेम्ब्रेन है, तो यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दिखाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है। मतलब ऑर्गेनेल होता है, मतलब बहुत छोटा छोटा होता है, मतलब राइबोसोम और जो भी उसके अंदर ऑर्गेनेल है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो पूरा खुले में है। तो इसलिए कोई मतलब न्यूक्लियस बोलिए, ऑर्गेनेल बोलिए, किसी में भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। तो वही मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। और उसके आगे हम जब पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में एक्सटेंडेडली हम बात करेंगे। देखिए इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। देखिए वो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोसल प्लस ऑर्गेनेल। साइटोसेल क्या मतलब है, मतलब लिक्विड पार्ट ओनली। ऑर्गेनेल मतलब जो ईआर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गल्गी हो गया, ये सब हो गया, तो उसको मिलाकर ही बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब उसके अंदर जो भी है, मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर जो भी है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन सर हाँ साइटोप्लाज्म, लेकिन ओनली लिक्विड पार्ट अगर बोलेंगे तो उसको बोलेंगे साइटोसेल, और ऑर्गेनेल के साथ अगर मिला लेंगे देन ओनली उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। देखिए अभी एक डिफरेंस क्या है एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर। देखिए ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल नॉर्मली गोल होता है, राउंड शेप, बट प्लांट सेल रेक्टेंगुलर शेप होता है। क्यों होता है, देखिए एनिमल सेल के बाहर एक लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसको भी सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। देखिए प्लांट सेल के जो अंदर एक लेयर है, दो लेयर है, अंदर लेयर है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक बाहर और एक लेयर है उसको बोलते हैं सेल वॉल। ये बहुत स्ट्रांग होता है, कड़क होता है सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत थीन होता है, हमारे भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बहुत थीन होता है, लेकिन वो सेल वॉल जो है वो बहुत कड़क, मतलब बहुत स्ट्रांग होता है। तो क्योंकि वो स्ट्रांग होता है तो वो गोल नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो रेक्टेंगुलर शेप में चला जाता है। तो वही डिफरेंस है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, एब्सेंट होता है, मतलब ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अलॉन्ग विथ सेल वॉल भी है। और क्या डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड एज गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी ये सेम स्ट्रक्चर प्लांट सेल में भी है, लेकिन इसको बोलते हैं डिक्टियोजोम। गोल्गी बॉडी प्लांट सेल में जो गोल्गी है उसको बोलते हैं डिक्टियोजोम,
अगर एनिमल सेल में है उसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी। तो और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल द वैक्यूल, वैक्यूल ओनली प्लांट सेल में दिखा जाता है, क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट सेल में दिखा जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर, लेकिन मेन फंक्शन सेम टाइप होता है। मतलब जो भी मतलब प्रोटीन सिंथेसिस हमारे जैसे होता है प्लांट सेल में भी होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एनिमल सेल में जैसे होता है प्लांट सेल में भी वही होता है। मतलब फंक्शन सेम है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। लेकिन नाउ कम टू बहुत इम्पोर्टेंट है, एक होता है सेल थ्योरी, और इसको ही बोलते हैं सेल डॉक्टराइन। तो क्या होता है, वो डिस्कवर किए थे स्क्लेडेन एंड स्वान। कब किए थे? 1839। स्लेडेन किए थे, कौन थे? वो बॉटनिस्ट थे, बोटानिस्ट, एंड स्वान वो जूलॉजिस्ट थे। तो वो दोनों मिलके एक सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्राइन दिए थे। तो उनका मतलब क्या है, वो पहले बोले थे कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने जो पहले इंट्रोडक्शन में बोला था, वो पहले बोले थे एक्चुअली वो स्लेडन एंड स्वान। किस थ्योरी में? सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्राइन में। देखिए और एक थे साइंटिस्ट रूडोल्फ विर्को, वो क्या बोले थे? वो बोले थे ओमनी सेलुला ई सेलुला। उसका मतलब क्या होता है? ऑल सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वो क्या होता है? देखिए सेल एक सेल से होता है, वो डिवाइड होता है, वो दो सेल होता है, वो अगर डिवाइड होगा वो दो होगा, ये अगर दो होगा, वो माइटोसिस मियोसिस हम जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। देखिए लेट से ये सेल को देखिए, इस सेल कहाँ से एराइज हुआ है, मतलब कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है? वो इस सेल से हुआ है। तो इस सेल और इस सेल में डिफरेंस क्या है? कोई नहीं है। वो सेल जहाँ है जो भी है, इस सेल भी वही है, मतलब सेम टाइप का सेल है। तो इसको बोलते हैं ऑल सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब उसके पहले भी एक एग्जिस्ट करता था सेल, इसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल जो सेम सिमिलर है और उसके पहले वो था, इसको बोलते हैं पोस्ट एग्जिस्टिंग। तो मतलब इस सेल ऑल सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले जो थे वही से वो प्रोड्यूस हुआ है। तो इसको बोलते हैं मतलब लैटिन में ओमनिस सेलुला ई सेलुला। याद रखिएगा ओमनिस सेलुला ई सेलुला लैटिन क्योंकि है वो इटलिक में है, वो देखिए ओब्लिक थोड़ा है, इटलिक जो है ओब्लिक है। तो अगर हम मतलब पेन पेपर में अगर लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम ओब्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी ओब्लिकली लिखते हैं। मतलब मैं एनिमल ऐसे लिखा, कुछ लोग ऐसे एनिमल लिखते हैं, मतलब ओब्लिकली लिखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इटलिक है। तो इसलिए हम जो पेन एंड पेपर में अगर लिखेंगे उसको अगर इटलिक के होगा तो क्या कैसे करेंगे, तो उसके अंदर और उसके नीचे एक अंडरलाइन दे दीजिएगा। तो इसलिए ओमनिस सेलुला ई सेलुला के अंदर एक अंडरलाइन अगर दे दीजिएगा तो उसका मतलब वो इटलिक है। तो इसलिए हमेशा देखिएगा साइंटिफिक नेम। तो फॉर एग्जांपल पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, तो वो भी एक साइंटिफिक नेम है, तो वो एक लैटिन नेम में, तो इसलिए उसके अंदर अंडरलाइन किया जाता है। तो इसी से इसको बोलते हैं सेल थ्योरी। देखिए एग्जाम में अगर आएगा कि सेल थ्योरी कौन डिस्कवर किए थे, तो आंसर होगा स्लेडन एंड स्वान। देखिए वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब अगर ऑप्शन होगा स्लेडन एंड स्वान तो आंसर यही होगा। अगर ऑप्शन भी ये भी होगा कि रूडोल्फ विर्को तो भी आंसर होगा स्लेडन एंड स्वान।
अगर थर्ड ऑप्शन में आएगा कि स्लेडन, स्वान एंड रुडोल्फ विर्को, तो आंसर थर्ड होगा। क्यों? क्योंकि रुडोल्फ विर्को वो सेल थ्योरी को एक्सटेंड किए हैं, तो मतलब एक्सटेंड करके उसको बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी अगर एग्जाम में आएगा तो आंसर होगा कौन के? स्लाइडन, स्वान एंड रुडोल्फ विर्को। लेकिन अगर ओनली सेल थ्योरी आएगा तो आंसर होगा स्लाइडन एंड स्वान। तो थोड़ा आप जब मतलब ऑप्शन देख के ही आप करिएगा। तो ये सब हो गया टोटल सेल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। और एक बात, आप बहुत सारा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत सारा व्यू भी करते हैं, 2 सेकंड लगेगा, थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।